दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में जो है एक कहीं ना कहीं आप कहें तो दोनों तरफ जो है चाल रही है। कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी चाल की जो दोस्तों हमें उम्मीद थी वो आज तो नहीं आई है, लेकिन क्या कल नहीं आएगी? क्या आई? बिल्कुल आएगी। डिले हो जाता है एक दो दिन, लेकिन जब भी डिले होता है बड़ी चाल आती है। दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट कल थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव था, तो वैसी ही शुरुआत हमारी हुई थोड़ी फ्लैट टू नेगेटिव, और उसके बाद जो है एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और फिर एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। लेकिन अब आगे क्या? सबसे पहले दोस्तों दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है, विक्स कहां पर है? 14.13 के आसपास, 14 के आसपास विक्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आरबीआई की पॉलिसी। भाई आरबीआई पॉलिसी जो है कल है वो क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लगभग 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। कहीं ना कहीं उस कारण से मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, थोड़ी बड़ी चाल दिखाने की क्षमता रख सकता है। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। तो भाई यहां पर जो है लेवल्स कौन से होंगे दोस्तों, ये हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सपोर्ट है दोस्तों लगभग जो है हमने डिस्कस किया भी था, वो 17,600 के आसपास है। 17,600 के आसपास जो है निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, 17,600। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई कि कहां पर तेजी का मौका दिख रहा है। देखिए जो तेजी का मौका है 80 के ऊपर जाए मेरे ख्याल से तभी हमें तेजी करनी चाहिए यहां पर निफ्टी में, क्योंकि 17,780 के आसपास का जो एरिया है वहां से दो बार निफ्टी ने नीचे की तरफ चाल दिखाई है। तो 17,780 का लेवल अगर टूटता है तो मेरे ख्याल से फिर एक अच्छी तेजी आपको दिख सकती है निफ्टी में। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर आप खेल सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होना है तो भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सही ट्रेन चली 100 पॉइंट तो आपको बड़े आसानी से मिलना चाहिए भाई, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है वो 17,900 के आसपास है। और आरबीआई की पॉलिसी है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट करे तो एक बड़ी चाल आ सकती है। और रिलायंस भी काफी समय से दोस्तों बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, चल ही नहीं रहा है। एक दिन तो चलेगा, चलेगा तो निफ्टी दौड़ेगा, याद रखना है। तो 17,780 के ऊपर दोस्तों हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस का हम रिस्क लेंगे और पहला टारगेट 100 पॉइंट के आसपास, लगभग 17,900 17,900 के आसपास। और अगर वो ब्रेक होता है तो जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था तब हमें 18,000 के दर्शन करने को मिल सकते हैं। 18,000 हमें दिख सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, वो तो आपको पता ही है, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट की कमाई। देखिए विक्स जरूर नीचे है लेकिन हम इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा और टारगेट बड़ा रख रहे हैं क्योंकि कल एक इवेंट है और इवेंट के कारण एक बड़ी चाल आ सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इवेंट में होता है भाई विक्स बड़े नीचे है और इवेंट के दिन बड़ी मूवमेंट जो है आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। यहाँ पर निफ्टी बैंक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है दोस्तों। यहाँ पर निफ्टी बैंक ने एक अच्छी खासी वापसी दिखाई है। निफ्टी बैंक में क्या मौके हैं भाई? 41,600, 41,600 का जो टेक्निकल लेवल है इसके ऊपर जब निफ्टी बैंक निकलता है तभी हम तेजी के बारे में सोचेंगे। और फिर पहला टारगेट आपका 42,100 यानी 42,100 के आसपास हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक 41,600 के लेवल के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लगभग 300-400 पॉइंट का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। और सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का? 41,000 के आसपास, जो मानसिक लेवल भी है, एक टेक्निकल सपोर्ट भी है वहां पर। तो 41,000 के आसपास, 41,000 के आसपास निफ्टी बैंक का बड़ा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। पॉलिसी में कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी चाल की अब उम्मीद दिख रही है, क्योंकि आज जो है वो चाल नहीं आई है तो कल जरूर आनी चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी बैंक निफ्टी में आप डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं।
डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई कर सकते हैं। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर स्टॉक्स में। सबसे पहले टाटा स्टील के रिजल्ट्स आए थे भाई, और इस कारण से एक अच्छी खासी गिरावट दिख रही है टाटा स्टील में। 103 के आसपास सपोर्ट है, 103 के आसपास सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस कहां पर है 120 के आसपास, 120 के आसपास। आईटीसी में कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो है भाई, हो सकता है कुछ स्टेक सेल हो सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट का, इस कारण से जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई आईटीसी में। लगभग 355 के आसपास आईटीसी का सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है 385 के आसपास। टेक्निकली अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है भाई। मुथूट फाइनेंस के पास चलते हैं दोस्तों। मुथूट फाइनेंस में जो एक रिजल्ट के बाद एक गिरावट देखने को मिली है, 980 के आसपास सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1100 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। मारुति सुजुकी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 9100 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो पहला सपोर्ट है वो लगभग 8400 यानी 8400 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।